हेलो बच्चों नमस्कार। मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। बच्चों आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज की क्लास रहेगी वो कक्षा 9 के लिए रहेगी। कक्षा 9 के लिए प्रश्नावली 1.3 को हल करेंगे। अगर आप क्लास पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले क्लास के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो शुरू करते हैं क्लास को। क्लास को शुरू करने के लिए प्रश्न नंबर 1 में बढ़ूंगा। निम्नलिखित निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। दशमलव के रूप में लिखना है, उसके बाद दशमलव प्रसार है बताना है किस प्रकार का। ये भिन्न है वो हमें दी हुई है। भिन्न को हम अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं। ये अंश है, ये हर है। तो अभी हमें क्या करना है? अभी हमें करना है 36 के अंदर 100 का क्या करना है? भाग लगाना है। तो मैं इस साइड में लगा रहा हूं 36 के अंदर 100 का भाग लगाना है। 100 का भाग लगाना है। अभी आप बोलोगे इसमें 100 का भाग है, नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये 36 है वो संख्या वो छोटी है। ये 36 है संख्या वो छोटी है। तो मैं पहले क्या लगा देता हूँ? पॉइंट लगा देता हूँ। उसके बाद इसके आगे जीरो आ जाएगी। अब 100 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा भाई? 3 बार 300 आ गया। माइनस किया कितना बचा? 60। अभी अभी हमारे पास आ गए 60। दशमलव लगा हुआ है, एक जीरो और लगा लेते हैं। अभी कितनी बार बोला? 6 बार। कितना आ गया? 600। तो कितना आ गया? जीरो। अभी हम हमें कितना मिला? 100। 100 का अगर हम 36 के अंदर भाग लगाए तो हमें कितना मिला? 0.36। 0.36 को मैं लिखूंगा, आप चाहे तो इसको दशमलव के पहले जीरो लगा सकते हैं। 0.36। 0.36। तो ये भाग है वो पूरा पूरा गया। ये भाग है वो पूरा पूरा गया, लास्ट में कुछ नहीं बचा ना। तो हम क्या लिखेंगे? दशमलव दशमलव प्रसार प्रसार शांत। इतना ही करना है। दशमलव प्रसार शांत। ठीक है, ये हो गया हमारा सवाल नंबर 1 का पहला पॉइंट। आप चाहे तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी प्रकार से हम सवाल नंबर 1 के पॉइंट 2 को हल करेंगे। पॉइंट 2 क्या बोल रहा है अभी? 1/11 मतलब 1 के अंदर 11 का भाग लगाना है। वही बात है, के अंदर किसका भाग लगाना है? 11 का लगाना है। 1 के अंदर 11 का भाग लगाना है। तो मैंने पहले क्या लगा लिया? दशमलव लगा लिया। दशमलव लगा लिया और यहाँ पे जीरो आ गया। 10 फिर भी भाग नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे मैंने एक है जीरो रखा। फिर भी भाग ना जाए तो दशमलव के आगे क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा और यहाँ पे भी जीरो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 11 निम्मा 99। 11 निम्मा 99 कितना बचा? एक बचा। उसके बाद दशमलव लगा हुआ है, मैं जीरो लगा लेता हूँ। और फिर भी 10 आए, 10 में 11 का भाग नहीं लगेगा, तो मैं एक जीरो ऊपर लगाता हूँ और फिर एक जीरो नीचे। 11 निम्मा 99 कितना आ गया? 99। कितना बचा? एक। तो क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? अभी 0.9 0.9 0.9 0.9 आते रहेगा। तो मैं लिखूंगा इसे, ये पहले पॉइंट है, इसके आगे जीरो लगा लेता हूं। 0.090 इसी प्रकार से ये वो 0.9 0.9 0.9 आते रहेंगे। तो दशमलव प्रसार कैसा है भाई? दशमलव दशमलव प्रसार दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। दशमलव प्रसार शांत एवं आवर्ती आवर्ती। तो हम लिखेंगे दशमलव प्रसार शांत है एवं आवर्ती है। मतलब 0.9 0.9 ये क्या है? बार बार आ रहा है। बार बार आ रहा है इसका मतलब है आवर्ती। आवर्ती किसे कहते हैं भाई? जो बार बार आ रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा सवाल नंबर 2। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
इसी प्रकार से हम सवाल नंबर 1 के पॉइंट नंबर 3 को हल करेंगे। सवाल नंबर 1 के पॉइंट नंबर 3 क्या है? 4 से 1/8। तो इसको हल करेंगे। पहले 8 को 4 से गुणा करेंगे, 8 चौक 32 हो गई, 32 के साथ ये एक प्लस करेंगे, 33 हो गई, तो 33/8 आ गया। कितना आ गया भाई? 33/8 आ गया। अभी हम क्या करेंगे? 33 के अंदर 8 का भाग लगाएंगे। क्या करेंगे? 33 के अंदर 8 का भाग लगाएंगे। तो 8 का भाग लगाने पर 8 चौक 32, 32 को माइनस किया, कितना बचा? 1 बचा। उसके बाद पॉइंट लगाएंगे और जीरो लगाएंगे नीचे, क्योंकि एक आगे का कोई संख्या ही नहीं है और यहाँ पे कितना रहना चाहिए? हम कोशिश करेंगे कि जीरो लाने की। यहाँ पे क्या करेंगे? जीरो लाने की कोशिश करेंगे। तो ये 8 को मैंने 10 के अंदर भाग लिया, 1 8 8, कितना बचा? 2 बच गया। उसके बाद पॉइंट लगा हुआ है, जीरो उतार लेता हूं, कितना आया भाई? 8 दूनी 16, कितना बचा? 4 बचा। 4 के बाद पॉइंट लगा हुआ है, जीरो उतार लेता हूं और 8 पंजा 40, 40 आ गया और यहाँ पे आ गया जीरो। कितना आया भाई? कितना आया? 4.125। कितना आ गया अभी? और इसको भाग देने के बाद कितना बचा भाई? लास्ट के अंदर जीरो बचा, यानी पूरा पूरा भाग है वो जा रहा है। तो हम क्या लिखेंगे भाई? लिखेंगे दशमलव, दशमलव प्रसार, प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार है वो शांत है। ठीक है, ये हो गया हमारा सवाल नंबर 1 का तीसरा पॉइंट। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम सवाल नंबर 1 के पॉइंट नंबर 4 को हल करेंगे। पॉइंट नंबर 4 क्या है अभी? 3/13, यानी 3 के अंदर 13 का क्या करना है? भाग लगाना है। के अंदर 13 का भाग लगाएंगे। 13 का भाग नहीं जा रहा, तो पहले आ गया पॉइंट, उसके बाद यहाँ पे आ गया जीरो। क्या आ गया? जीरो आ गया। तो 13 दूनी कितने होते हैं? 26। 13 दूनी कितने होते हैं? 26। कितना बचा भाई? 4 बच गया। उसके बाद जीरो उतार लिया, 13 का भाग नहीं जा रहा है 4 में, तो ये पॉइंट लगा हुआ है, जीरो उतार लिया, 40 हो गया। 13 तिया कितने होते हैं? 13 तिया 39 होते हैं। 39। कितना बचा? 1 बचा। अभी पॉइंट लगाया, जीरो उतार लिया, कितना हो गया? 10। 10 के अंदर नहीं जा रहा है, तो एक जीरो और उतारेंगे। एक जीरो और उतारने के लिए एक जीरो ऊपर उतारेंगे और एक नीचे। अभी लगाएंगे 13 सत्ते 91। 13 सत्ते 91, कितना बचा? 9 बच गया। और पॉइंट लगाए, जीरो उतार दिया, कितना हो गया? 90 हो गया। 90 के अंदर 13 का भाग लगाएंगे, 13 छिक्का 78, 13 छिक्का 78, कितना बचा भाई? 12 बचे। 12 बचे, पॉइंट लगाए, जीरो उतार लिया, क्योंकि 12 के अंदर भी 13 का भाग नहीं जा रहा, पॉइंट लगाए, जीरो उतार लिया। 120 के अंदर 13 का भाग लगाएंगे, 13 निम्मा 117, कितना बचा? 3 बच गया। ये सेम की सेम संख्या आ गई। हमें 3 से स्टार्ट किया था और 3 पे वापिस है आ गई। इसके ऊपर हम बार लगाएंगे। बार क्यों लगाएंगे भी? ये इतनी संख्या आने के बाद, ये 9 आने के बाद में पॉइंट, 9 आने के बाद में क्या आएगा? 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 आएगा, 0 आएगा, 0 के बाद 7 7 6, इसी प्रकार से है, ये चलता रहेगा। तो हमें कितना प्राप्त हुआ? 0.023076 9। इस जीरो से आप कंफ्यूज मत होना कि पॉइंट से पहले अगर आप चाहे तो जीरो लगा सकते हैं, नहीं अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? दशमलव का प्रसार कैसा है? तो मैं लिखूंगा दशमलव, दशमलव का प्रसार, का प्रसार शांत, शांत एवं आवृत्ति, एवं आवृत्ति, आवृत्ति। आवृत्ति क्यों है भी? आवृत्ति का मतलब क्या है? आवृत्ति का मतलब है
ये संख्या आने के बाद इसके ऊपर बार लगाएंगे, ये संख्या आने के बाद वही संख्या वापिस आएगी, क्योंकि हमें हमें 13 से भाग किया 3 को और वापिस आ गई 3। ठीक है, ये हो गया हमारा सवाल नंबर 1 का पॉइंट नंबर 4 है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी प्रकार से हम सवाल नंबर 1 के पॉइंट नंबर 5 को हल करेंगे। पॉइंट नंबर 5 क्या है भाई, 2/11 यानी 2 के अंदर 11 का भाग लगाना है। चलो लगाते हैं, 2 के अंदर 11 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। पहले आ गया पॉइंट और इस 2 के आगे आ गया 0। 11 एका 11, अभी लगाया तो 11 एका 11, कितना बचा, माइनस किया 9 आ गया, और अभी 11 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। 9 के अंदर 11 का भाग नहीं जाएगा, पॉइंट लगा हुआ है, 0 उतार लो। और 11 8 कितने होते, 88 होते, कितना बचा, 2 बचा। वही आ गया ना, 2 से स्टार्ट किया और 2 पे आ गया, और 0.18 के ऊपर बार लगाएंगे। क्यों 18 पे बार क्यों लगाएंगे, मतलब ये है वो बार बार है आ रहा है, तो हम लिखेंगे 0.18 हमें क्या हुआ, प्राप्त हुआ। इस पे लगा दिया मैंने बार, और लिखेंगे दशमलव का प्रसार कैसा है भाई, तो दशमलव दशमलव का प्रसार दशमलव का प्रसार शांत एवं आवर्ती, शांत एवं आवर्ती। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 1 का पॉइंट नंबर 5 है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी हम हल करेंगे सवाल नंबर 1 के पॉइंट नंबर 6 को। पॉइंट नंबर 6 क्या है भाई, 329/400 यानी 329 के अंदर 400 के भाग लगाना है। तो 329 के अंदर 400 का भाग लगाना है, तो 400 एका 400 जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो पहले पॉइंट आ गया और इसके आगे 0 आ गया, और 8 चौक 32, 800 कितने होते हैं 32, कितने आगे भाई 3200, माइनस किया कितना बचा 90। अभी 90 के अंदर 400 का भाग नहीं जाएगा, पॉइंट लगा हुआ है 0 उतार लो, और 400 का भाग लगाओ अभी 900 में, तो कितना आया भाई 4 दूनी 8 यानी 800, कितना बचा, माइनस किया 100 बचा। 100 के अंदर 400 का भाग नहीं जाएगा, पॉइंट लगाया 0 उतार लो, कितना आया भाई 4 दूनी 8, 800, कितना बचा 200। 1000 मुँह 800 घटाएंगे, कितना बचा 200। अभी 200 में 400 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो पॉइंट लगाया 0 उतार लो, कितना हो गया 2000। 2000 के अंदर 400 का भाग लगाएंगे तो 5 बार जाएगा, कितना आ गया 2000 आ गया, कितना बचा 0 बचा। तो हमें कितना प्राप्त हुआ भाई, पॉइंट से पहले क्या लगा सकता हूं 0 लगा सकता हूं, तो 0.8225 हमें मिला। ठीक है, तो ये पूछ रहा है दशमलव प्रसार कैसा है, दशमलव प्रसार हमें बताना है। तो दशमलव प्रसार कैसा है, दशमलव प्रसार शांत है, दशमलव प्रसार है वो शांत। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 1 का पॉइंट नंबर 6 हल। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों कैसे लगी आज की क्लास, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।